हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिड जनवरी आ गई है और आज है मकर संक्रांति। उसकी आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इसी के साथ साथ नीट 2025 का एग्जामिनेशन भी आपका पास आ रहा है और जो हमारी प्रिपरेशन का अभी पड़ाव चल रहा है वो है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का। इस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट जो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर हम लोग जब फेस कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को, अपनी मार्किंग्स जो हमारी आ रही होती हैं टेस्ट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लगभग 100 के आसपास में आ रही है, किसी की 150 आ रही है, किसी की 120 आ रही है, लेकिन जो हमारा ड्रीम नंबर हम चाहते हैं बायोलॉजी के अंदर में 360 वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार रीजन क्या है, कहां पर हमें और मेहनत करनी है ताकि हम हमारा गोल 360 इन बायोलॉजी को अचीव कर पाएं। तो बच्चे, इसी को टारगेट करते हुए आज के ये सेशन में लेने जा रहा हूं। एंड तक देखिएगा, आपको एकदम सॉर्टेड वे के अंदर में ना केवल प्रॉब्लम का पता चलेगा बल्कि सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आखिर प्रॉब्लम और क्या होगी उसकी सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं कि आपने अभी तक का जो समय अपना बिताया है वो किसके अंदर, कंटेंट ओरिएंटेड, ठीक है। आपने अपनी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी है, चाहे वो जूलॉजी की बात हो चाहे बॉटनी की बात हो। लेकिन अगर आपने इस दौरान क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग नहीं करी है, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने अभी तक कंटेंट पर ही अपना ज्यादा समय दिया है, नोट मेकिंग करी है आपने, लेकिन क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो बच्चे सबसे पहला एक रीजन निकल कर आ सकता है यहां पर हमारे सामने, क्या कि यहां पर आप अभी तक क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ फेमिलियर नहीं हो पाए हैं जो कि नीट में पूछी जाती है, ठीक है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं लेस फेमिलियर हैं आप अभी, फेमिलियर विद क्वेश्चन लैंग्वेज। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को जब हम टारगेट करते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा नीट में आपके एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, असर्शन रीजन आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं। आपको पता होना चाहिए हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। वैसे मैंने इसके ऊपर भी पहले सेशन लिया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन हमारी जो ये प्रॉब्लम है लेस फेमिलियर विद क्वेश्चन लैंग्वेज, आप दरअसल जब क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं आप क्वेश्चन का एसेंस ही नहीं समझ पाते, क्वेश्चन से पूछना क्या चाह रहा है, और इसी कारण से सही आंसर को चूज ना करते हुए आप गलत आंसर चूज करते हैं और वहीं पर मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो आप जो 360 पहुंचना चाह रहे हैं यहां पर वो इसी ब्रैकेट में रह जाता है। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, जैसे अगर आप यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे, कई बार यह भी सिचुएशन आपको देखने के लिए मिल जाती है कि आप क्वेश्चन तो समझ पा रहे हैं लेकिन आप दरअसल अभी तक जो अपनी प्रिपरेशन करते आए हैं उस दौरान कुछ कमी रह गई है। आप पूछोगे सर क्या कमी रही है, कमी दरअसल यह रही है आपने फोकस उन रीजन्स पर ज्यादा किया है जहां से सवाल कम आते हैं। हां, आप सही सुन रहे हैं बच्चे, जब आप कभी एक चैप्टर को स्टडी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि चैप्टर का हर एक पोर्शन ऐसा है, इतना इंपॉर्टेंट है कि वहां से सवाल अराइज हो ही। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के चलते एक ऐसे रीजन के ऊपर में अपना ज्यादा समय देने लग जाते हैं जो कि लेस प्रोडक्टिव है। यानी कि यह भी एक रीजन है, फोकसिंग ऑन लो स्कोरिंग टॉपिक्स, ठीक है। आपको पता नहीं है कि हमें किसके ऊपर में खास तवज्जो देनी है, कहां सवाल ज्यादा आते हैं, इसीलिए चैनल के ऊपर ऑलरेडी भारती मैम ने भी आपके साथ में सेशन लिया हुआ है आपको यह बताने के लिए कि बच्चे आपको किन किन रीजन को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, यहां से सवाल आएंगे। अगर आप उनके अलावा जगहों पर फोकस करने लग गए हैं तो क्या क्वेश्चन वहां से आ रहे होंगे, नहीं, पर आपने तो बहुत तैयारी करी है पर वो किसी काम का नहीं है, आप वहां पर ज्यादा मार्क्स नहीं ले पाएंगे, ठीक है। फिर तीसरी बात आ जाती है नेगेटिव मार्किंग। अब आप पूछोगे सर नेगेटिव मार्किंग तो क्वेश्चन गलत करने पर होगा। हां बच्चे, क्वेश्चन गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन यहां पर मैं एक और आपके इस माइंड के अंदर में जो ये नेगेटिव मार्किंग की है इसका एस्पेक्ट क्लियर करना चाह रहा हूं। यहां पर दरअसल ओवर कॉन्फिडेंस के जरिए जब नेगेटिव मार्किंग आ रही है मैं बात उसकी कर रहा हूं, ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। और ये जो है ना, ये मुझे ज्यादा घातक लगता है, ठीक है। क्यों?
क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, आपने थोड़ी तुक्केबाजी कर दी, उसको भी मैं मानता हूं कि भाई नेगेटिव मार्किंग वहां पर भी आपके सामने एक प्रॉब्लम है, लेकिन तुक्के के बजाय अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में गलत कर रहे हैं, ठीक है, चीजों को पढ़कर आपको लग रहा है कि हां ये तो सही ही है, जबकि वो बहुत गलत है और आप उसे चूज करते हो, तो ये एक ऐसी डोमिनो इफेक्ट लाता है आपके माइंड के अंदर, जहां पर आप सही आंसर को चूज करने के बावजूद भी खुद पर शक करने लग जाओगे आगे आने वाले समय में। समझ रहे हो? तो इसलिए बच्चे ये नेगेटिव मार्किंग जो है क्या, ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस, इससे भी आप कैसे उबर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बच्चे ये 3 जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगती है आपको अगर इस वक्त फेस कर रहे हैं आप, तो किस तरीके से टैकल करना चाहिए, चलिए बात अब उसकी करते हैं। तो देखो बच्चे, अगर आप लेस फेमिलियर हैं क्वेश्चन के साथ में, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसका सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं। तो भाई कभी भी जब आप किसी एग्जामिनेशन टारगेट करते हैं, सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, PYQs। देखो भाई PYQs, ठीक है, आपको क्या देखना है, यहां पर PYQs देखने हैं। वहां पर आप देखोगे किस तरीके की वहां पर सेंटेंस फ्रेमिंग हो रही है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन आ रहा है, ठीक है, कौन कौन सी लाइन वहां पर ऐसी फोकस्ड है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो ये पूरा क्वेश्चन इस एक लाइन पर बेस्ड था, ठीक है, क्वेश्चन की, ये आपको पता चल रहा है। तो अगर आप उससे बार बार अपने आंखों के सामने गो थ्रू करते हो, माइंड उस पर लगाते हो, तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि यहां पर सवाल जो पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन, वो कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर आप फेमिलियर हो गए क्वेश्चन के लैंग्वेज के साथ में, तो ट्यूनिंग आपकी बैठ जाएगी, आपसे क्या पूछना चाह रहा है आपको समझ आएगा, तो आप सही तरीके से बता भी पाओगे राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो आप देखिए भाई PYQ जरूर आपको सॉल्व करनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ही लिंक अवेलेबल आपको करा दिया जा रहा है, PYQs आप ले सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ में अवेलेबल हैं अड्डा 247 पर, ठीक है ना। इसी के साथ साथ अब अगली बात करते हैं हम लोग, फोकसिंग ऑन लो स्कोरिंग टॉपिक्स। देखो बच्चे, लो स्कोरिंग टॉपिक्स पर अगर आप फोकस कर रहे हो, तो जैसा मैंने बताया कि आपकी जो एनर्जी है वो यूं ही व्यय जा रही है, ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, जो आप PYQs देख रहे हैं, देखो एक तो आपको PYQs भी यहां पर आइडिया देते हैं, ये यहां पर बात है, ठीक है, प्लस इसके साथ में आपको जरूर कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है ना। ये मैं चीज क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है बच्चे। देखिए टेस्ट सीरीज के जरिए क्या होता है, मोस्ट जो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने। अब सोचो, आपने टॉपिक तो एक फोकस कर लिया, पर इस टॉपिक में सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसका आइडिया कहां से लगेगा। तो बच्चे इसके लिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। अड्डा 247 ऐप के ऊपर में हमारी जबरदस्त जो टेस्ट सीरीज NBTS है वो अवेलेबल है बच्चे, उसे भी आप ले सकते हैं। बच्चे उसके अंदर में बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से अपनी स्कोरिंग को बढ़ा भी रहे हैं। तो आप भी वेट मत करिए, जरूर इसे अवेल कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो ये दो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन कहां है बच्चे, एक तरह से आप देख रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में है। भाई जिस रास्ते मुझे जाना है उसी रास्ते की तैयारी करूं ना, जब मैं क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करने जा रहा हूं एग्जामिनेशन में, तो क्वेश्चन की ही प्रैक्टिसिंग करूं ना। तो आपको इन दोनों जो प्रॉब्लम्स है, इनका सॉल्यूशन कहां पर मिल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में मिल रहा है। और अब यहां पर तीसरे जो हमारे आपका ये प्रॉब्लम है नेगेटिव मार्किंग, इसके ऊपर में आते हैं। तो बच्चे नेगेटिव मार्किंग ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस, यहां पर देखिए बच्चे, आपको थोड़ा सा अपने साथ में समय बिताना और साथ में क्वेश्चन को प्रॉपर, आपको जैसे कहा जाता है कि इज्जत देना। आपने जब भी मेरे साथ में सेशन लिया है, मैंने जरूर आपको कहा है कि एक प्रोटोकॉल आपके माइंड के अंदर में होना चाहिए जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है, उसका मतलब समझना है, ठीक है। अगर आप पहले कूद के ऑप्शन पर गए, तो जो आपके माइंड में उस पर्टिकुलर टॉपिक की अवधारणा बनी हुई है, हां इसका ये इंपॉर्टेंट है, आप वहीं पर आंसर करने लग जाओगे, ये बिना देखे कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। कई बार तो ऐसी माइनर मिस्टेक्स होती हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट के अंदर में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी इग्नोरेंस के कारण से भी होती है, और ये उसी को मैं ओवर कॉन्फिडेंस भी कह देता हूं, ठीक है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति क्या करता है, बहुत सारी चीजें इग्नोर करता चलता है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, फॉलो करना है प्रोटोकॉल। क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसका मतलब समझो, देन गो फॉर ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर में भी कई तरह की बात आ जाती है, कभी स्टेटमेंट बेस्ड होता है,
ठीक है ना। कभी आप देखते हैं एमसीक्यू ही होता है, कभी मैच द कॉलम होता है, वो तो काफी इजी है मैं मानता हूं, ठीक है। मैच द कॉलम होता है, इजी होता है। अगर कोई एक भी हमारा सही तरीके से मैच हो रहा है तो बाकी हमको छांटने में आसानी मिल जाती है लगभग, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट और हार्ड भी कह सकते हैं, किन्हीं को बच्चों को हार्ड भी लगता है, असर्शन रीजन। बच्चे, मैंने इन सभी तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से आपको टैकल करना है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जरूर आप उसे भी देख लीजिएगा। पर यहां पर जो हम बात कर रहे हैं नेगेटिव मार्किंग, आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हो बच्चे? फॉलो द प्रोटोकॉल, ठीक है ना। यहां पर मैं सभी बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है, ठीक है, जिनको लगता है यस वी कैन डू इट, उनके लिए भी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट, फॉलो द प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल भी आपके सामने अभी दोबारा से लिख देता हूं, फॉलो द प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या है? तो देखिए भाई, इस प्रोटोकॉल को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इसे मैं कहता हूं प्रोटोकॉल टू सॉल्व क्वेश्चन। सॉल्व क्वेश्चन। देखो बच्चे, एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, देखो अगर हम लोग बात करते हैं कि हम ह्यूमन एरर, जैसे कोई भी फंक्शनिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे होते हैं, ह्यूमन एरर आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन गलतियां कर देते हैं, लेकिन हमसे कम गलतियां करती हैं मशीन्स। कई बार हम ये कहते हैं ना, क्योंकि वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती हैं। तो अगर आप भी बिना अपने इमोशन के अंदर में बहे हुए, ठीक है, अगर एग्जैक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करते चलो, एक सिस्टम को फॉलो करते चलो ना, तो आप भी मिस्टेक्स कम करोगे, ठीक है ना। तो यही दरअसल यहां पर हम करना चाह रहे हैं। तो देखो पहली बात क्या है, प्रोटोकॉल टू सॉल्व क्वेश्चन क्या है? पहली चीज, रीड एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और समझना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड है तो आपको ईच हर एक ऑप्शन को, अब देखो यहां पर भी क्या होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, पहला ऑप्शन देखा, वही सही लग रहा है, आंसर इट, ठीक है, जल्दबाजी के अंदर में। लेकिन नहीं बच्चे, कई बार ऑप्शन आपको ऐसे भी देखने को मिलता है, बोथ ए एंड बी था आंसर राइट, है कि नहीं, पर आपने क्या किया, पहला देखा, ठीक है जी, कर दिया। तो आपको यहां पर क्या करना है, रीड ऑल ऑप्शंस एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। या फिर आपको कहिए कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड है तो स्टेटमेंट पे भी हर एक स्टेटमेंट को देखना है आपको, और स्टेटमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, एनालाइज एंड आंसर। समझे? 3 स्टेप के अंदर में आपको हर क्वेश्चन को लेके चलना है। पहली चीज, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसे पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में सभी ऑप्शन और स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके बाद ही अपना एनालिटिकल जो माइंड है उसको काम पर लगाएंगे और आंसर करेंगे। तो बच्चे, ये जो हमारी तीनों प्रॉब्लम्स हैं जो हमें रोक रही हैं 360 गेन करने से इन बायोलॉजी, आपको इन पोर्शन के ऊपर में फोकस करके अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत आपको फायदा मिलेगा। चैट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा कि क्या इनमें से कोई आपकी प्रॉब्लम थी या कुछ और भी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं। फर्दर आने वाले वीडियोस के अंदर में हर एक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी। तो जरूर आप सभी स्टे ट्यून्ड, ठीक है ना, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।